वर्ष 2019 में जब सीएए दोनों सदनों से पास हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे देश की राजधानी को चारों ओर से घेर कर लगभग ब्लॉक कर दिया गया। देश का एक वर्ग कहीं न कहीं इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैला रहा था, प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उसका असर यह देखने को मिला कि देश की राजधानी के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में अलग-अलग जगह पे प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों के बाद वहां पर हिंसा भी देखने को मिली। और इन्हीं प्रोपेगेंडा और इन्हीं भ्रामक शब्दों के मायाजाल और इन्हीं भ्रम की जो पूरी कहानियां थी, उसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2020 में हमने देश की राजधानी में हिंदू विरोधी दंगे देखे। और इन दंगों के बाद की सारी गतिविधियां जिस तरह से हमें देखने को मिली कि जो लोग इन प्रदर्शनों का हिस्सा थे, जो लोग इन प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे थे, जो लोग शाहीन बाग जैसे जगहों से जुड़े हुए थे, वही लोग इन दंगों में शामिल हुए। और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि देश में एक कानून लाया गया था, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस कानून को लेकर तमाम तरह की झूठी और प्रोपेगेंडा वाली बातें फैलाई गई। अब एक बार फिर 5 वर्षों के बाद सीएए चर्चा में है। दरअसल जब यह दोनों सदनों से पास हुआ और इस तरह की हिंसा और दंगे देश में देखे गए, तो इसे लेकर कानून तो बन गया लेकिन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह हिंट दिया है कि जल्द ही देश में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब एक बार फिर सीएए को लेकर अगर नोटिफिकेशन जारी करने की बात की जा रही है, तो वह समूह जो पिछली बार शाहीन बाग खड़ा करने में लगा था और दंगे और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल था, वह एक बार फिर सक्रिय होने लगा है। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं इन कानूनी जो सारी चीजें हैं, कानूनी बातें हैं, कानूनी प्रावधान है, उसको नहीं समझ पाता है और उन्हें ऐसे लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो उन्हें भटकाने का काम करते हैं। तो आज हम सीएए को समझने का प्रयास करेंगे और सीएए को या इस तरह के संवैधानिक और कानूनी प्रावधान को समझाने के लिए एक वकील से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारे बीच इस पूरे विषय को समझाने के लिए और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए उपस्थित हैं संघर्ष पांडे जी। संघर्ष जी बिलासपुर हाईकोर्ट में लॉयर हैं और बिलासपुर हाईकोर्ट में ही वो प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही विधि के जानकार हैं, विधि के विद्यार्थी रहे। संघर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। और सीए जैसे एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर जैसे आज हमारे साथ आप उपस्थित हैं, तो मैं भी आपसे बहुत कुछ जानने को इच्छुक हूं और हमारे दर्शक भी आपसे काफी कुछ जानना चाहते हैं। तो सीए को लेकर जैसे कि अभी हाल ही में बातचीत चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह के हिंट दिए हैं, तो उसके बाद सारी चीजें जो नोटिफिकेशन आना या प्रदर्शन होना या विरोध होना, वो सारी चीज सेकेंडरी है। पहले हम ये समझना चाहते हैं कि सीएए एक्चुअली में क्या है। ये आफ्टर ऑल 2019 में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्यों लाया गया था, और बेसिक इसका जो यदि हम देखें तो सीएए एक्चुअली में है क्या। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने शुभम जी। शुभम जी, सीएए जो बिल है उसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे कि नाम से ही दर्शाता है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये जो एक्ट आया है ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो कि भारत से अलग हुए, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक जो हैं वो कि धर्म के आधार पे प्रताड़ित होते हैं। जैसे हिंदू हैं, पाकिस्तान में हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस भी हैं।
वह उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में जब भारत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र के रूप में बना, तब वहां करीब करीब 27% जनसंख्या थी इन सभी लोगों को मिलाकर। लेकिन इन पे जो लगातार अत्याचार हुए, इनका जो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, इनका जो धर्मांतरण हुआ दबावपूर्वक, अत्याचार जो हुए इन पे, इससे धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है वो घट रही है। और वर्तमान में पाकिस्तान में जो 27% जनसंख्या थी वो आके 2% या 2.5% के करीब रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक जनसंख्या जो बढ़नी चाहिए स्वभावतः, वो कितनी कम हो रही है। ये जो सारी चीजें हम आपने बताई कि जनसंख्या कम हो रही है, रिलीजियस परसिक्यूशन है, तो एक तरह की धारणा बनी कि सीए जो है वो नागरिकता छीनने के लिए लाया गया है। इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी वो क्या थी? क्या कैसे किस तरह से भ्रम का एक मायाजाल बना और वास्तविकता क्या थी? ये आपने पूछा कि जैसे कि जो प्रदर्शन हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे कि लोगों में ये बताया जा रहा था कि ये नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो इसके बिल्कुल ही अलग है। वास्तविकता यह है कि यह जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। ये उन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है जिनको कि धार्मिक आधार पे जिन पे अत्याचार किया जा रहा था, जिन पे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिन्हें, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, इन अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा था, ऐसे लोग जो वहां रहना जिनके लिए संभव नहीं है और जो किसी दबाव पूर्वक वहां रहना पड़ रहा है, उनको कोई चॉइस नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उस देश को छोड़ के कहीं और जा पाए। तो वैसे लोगों के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले और उनको बोला कि अगर आपके लिए संभव नहीं है, इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो अगर अब हम अपने इतिहास देखते हैं तो यह जो देश थे वो कभी ना कभी भारत का एक अंग थे। तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो कभी ना कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, भारत का विभाजन हुआ, ये 2-3 देश नए बने और हमारे कई लोग वहां पे रह गए और किन्हीं वजहों से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो ऐसे लोग पे जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उनको नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक ये भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रश्न है, तो मुझे तो यह लगता है कि ये जो भ्रामक जानकारी जो फैलाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ये नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा विषय नहीं है। जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि दूसरे देशों से आए लोगों को, जो गलत तरीके से, इलीगल रूप से जो दूसरे देश से लोग यहाँ भारत में आए हैं, उन लोगों को नागरिकता से, रोहिंग्या जो आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है। तो ये वही लोग हैं जो एक तरफ तो यह कहते हैं कि रोहिंग्याओं को आप भारत देश में शरण दीजिए, उनको रखिए यहाँ पे, जो कि लाखों और करोड़ों की संख्या में है। लेकिन वही लोग यह चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं वहां पे, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाए। ये आपने जैसा जिक्र किया रोहिंग्याओं का, जी। मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था कि जो रोहिंग्याज हैं उन पर कई देशों में, जैसे बांग्लादेश में या म्यांमार में, कई तरह की चीजें, जानकारी आ चुकी है कि ये कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक गतिविधियों में, टेरर एक्टिविटीज में संलिप्त रहे हैं। लेकिन उनको भारत में जो वो घुसपैठी हैं, अगर यदि सही शब्दों में कहा जाए,
तो वो शरणार्थी नहीं है, वो भारत में घुसपैठिए हैं। उन घुसपैठियों को भारत में शरणार्थी का दर्जा और नागरिकता देने की जो लोग वकालत करते हैं, वही लोग इन जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं इन 3 स्टेट्स के, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ है, उन्हें नागरिकता देने के खिलाफ है। जबकि सच्चाई देखी जाए तो जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है वो ऑलरेडी भारत में शरणार्थी के दर्जे के साथ भारत में रह रहे हैं। तो जो कुल मिलाकर अगर हम एक पूरी तार देखते हैं, पूरा नेक्सस देखते हैं या हम पूरा चैनल देखते हैं, तो यह समझ आता है कि एक वर्ग देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचता है। तो इन षड्यंत्रों से बचने के लिए यदि हम कहें तो आम जो दर्शक हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, आम जो जनता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीएए को लेकर? यदि इसका नोटिफिकेशन आता है तो वो जो हमारे जो दर्शक हैं या जो आम नागरिक हैं, वो सीएए को लेकर क्या सोचें, क्या समझें और उनका क्या एक्शन होगा? साथ में आप ये चीज़ ज़रूर जोड़िएगा कि सीएए यदि आता है तो भारत के नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, जो भी इसका होने वाला है वो आप ज़रूर एक इसमें ऐड कीजिएगा। जी जी बिल्कुल शुभम जी। जी आपने कहा ये जो रोहिंग्या हैं और जो इलीगल रूप से घुसपैठिए हैं मेनली, ये बिल्कुल ही सही शब्द आपने यूज किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि गैर कानूनी तरीके से, बिना परमिशन के, बिना किसी आदेश के यहाँ पे आता है और बिना सरकार को बताए, बिना सरकार की परमिशन लिए आता है, वो घुसपैठिया ही कहलाएगा। वो अवैधानिक रूप से यहाँ इस देश में एंटर करता है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो अगर आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आते हैं तो एक एक आदमी का पासपोर्ट चेक होता है। चेक होता है कि आप कहाँ से आए हैं, उस आपके वीजा, पासपोर्ट पे वीजा का सील, स्टैंप, ये सब लगता है। तो एक भी व्यक्ति को गलत रूप से अपने देश में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती कानून के द्वारा। लेकिन जब ये बड़ी संख्या में आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं, तो यह तो उससे भी बड़ी बात हो गई। इससे तो उससे भी गंभीर मुद्दा हो गया कि जब आप एक व्यक्ति को गलत रूप से अंदर नहीं आने दे रहे हैं तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में कैसे आ रहे हैं? तो इससे कहीं ना कहीं देश की जो अशांति है, शांति है, वह भंग होने का हमेशा खतरा रहता है। और दूसरा आपने यह प्रश्न किया कि भारत देश के नागरिकों पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा कानून का जो ज्ञान है, मैं उसके आधार पे कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है जो आया है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, वह सिर्फ नागरिकता देने के लिए है। जो कि कोई भी व्यक्ति जो कि कानूनन रूप से इस देश का निवासी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी नागरिकता छीनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह सिर्फ उन अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो कि वहां पे अत्याचार से प्रताड़ित है, वहां रहना उनके लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जिन अल्पसंख्यक समुदायों का रहना संभव नहीं हो पा रहा है, सिर्फ वही लोग जो कि यहाँ आने के लिए आवेदन करेंगे पहले, और उस आवेदन की पहले यहाँ जांच की जाएगी, और जांच के आधार पर अगर सरकार को लगेगा कि उन्हें यहाँ शरण देना चाहिए, तब सरकार उन्हें उनके आवेदन का अप्रूवल करेगी और तब यहाँ वो आके यहाँ रहना प्रारंभ कर सकेंगे या उन्हें नागरिकता दी जाए पाएगी। बहुत धन्यवाद संगर जी। आपने इतने एक ऐसे विषय जिसको लेकर तमाम तरह की भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह पर फैलाई जा रही हैं, और जैसा कि आज लोगों के हाथ में ही पूरी दुनिया है जो मोबाइल के माध्यम से हम देखते हैं, तो उस दुनिया में तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं और लोग अगर गूगल में सर्च भी करें तो उन्हें उसमें भी ठोस या सही जानकारी मिल सकती है। इसकी 100% गारंटी नहीं होती है।
लेकिन आपने बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही सामान्य तरीके से इस पूरे विषय को समझाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म को समय देने के लिए। हमारे सभी दर्शकों से मैं विशेष एक अनुरोध करूँगा कि सीएए एक ऐसा विषय है जिसे लेकर हमारे देश ने एक बहुत बड़ी हिंसा देखी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे लेकर जिस तरह की जो प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों की आड़ में जिस तरह की हिंसाएँ हुई, वह पूरे देश ने अपने सामने देखा है। एक बार फिर जब इसका नोटिफ़िकेशन आने की बात हो रही है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि वही लोग फिर से सक्रिय होकर दोबारा ऐसे गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं जो कहीं न कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों को ब्लॉक करने से लेकर वहाँ पर हिंसा करने से लेकर, दंगों करने से लेकर, तमाम तरह की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से लेकर अलग-अलग घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है, द नैरेटिव के दर्शकों से यह अनुरोध है कि वो इस विषय को लेकर समाज में ना सिर्फ स्वयं उस विषय को समझे बल्कि समाज के अलग-अलग हिस्सों में इसको लेकर जागरूकता फैलाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो सीएए की जो वास्तविकता है, उसे समझ सके कि सीएए कहीं से भी नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिकार, नागरिकता देने का अधिकार के लिए लाया गया कानून है। तो द नैरेटिव के इस एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है, इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ और स्टोरीज़ साथ में इंटरव्यूज़ को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।